नमस्कार, मैं हरीश छाबड़ा और आप देख रहे हैं 7am न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय हम नीलोखेड़ी में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि नीलोखेड़ी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और इस समय जो है 3 प्रतिद्वंदी बिल्कुल आमने सामने हैं, जिसमें एक सनमीत कौर आहूजा है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरे सरदार स्वर्ण सिंह हैं जो एक बार पहले भी नीलोखेड़ी के चेयरमैन रह चुके हैं जब इनेलो की सरकार थी। इसके अलावा खुद प्रेम मंजाल हैं जिनकी पत्नी कोमल मुंजाल भी चेयरमैन रही हैं और दूसरी पिछली टर्म में भी वो वाइस प्रेसिडेंट थी। अब इन तीनों में से जीत किसकी होगी, इनके मुद्दे क्या हैं, क्या सनमीत कौर आहूजा नीलोखेड़ी की जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं और उनके जो पति हैं सतराम आहूजा जी जिन्हें काका के नाम से जाना जाता है नीलोखेड़ी के अंदर, वो क्या जानते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं सतराम आहूजा और काका के पास और उनसे ये पूछने का प्रयास करते हैं आखिर उन्हें क्यों लगता है कि नीलोखेड़ी की जनता उन्हें जितवाकर चेयरमैन बनाएगी। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश छाबड़ा और आप देख रहे हैं 7am न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय नीलोखेड़ी नगर पालिका में भाजपा की चेयरमैन की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सनमीत कौर आहूजा के पति काका आहूजा हमारे साथ हैं और एक समाज सेवा के रूप में इनका एक बड़ा नाम है। पिछली बार भी इनकी धर्मपत्नी सनमीत कौर आहूजा जो है वो नगर पालिका नीलोखेड़ी की अध्यक्ष रही और बेहतरीन कार्य किया उन्होंने और बहुत तेरे विकास भी करवाए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सर्वे करवाया जिसमें जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी टिकट किस दावेदार को दे। उस कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सनमीत कौर आहूजा को नीलोखेड़ी चेयरमैन पद के लिए एक बहुत मजबूत कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी समझा और बतौर भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी थमा दी। तो सनमीत कौर आहूजा जी आपकी धर्मपत्नी हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको टिकट दी है, क्या लगता है कि नीलोखेड़ी की जनता आपके साथ क्या करेगी? देखो, सबसे पहले मैं अपने चैनल वाले आपको सबको, मेरे भाइयों को राम राम नमस्ते करता हूँ मैं आप सबको। और दूसरा, जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमारी हमेशा एक आम कार्यकर्ता को देखती है कौन सा ज़मीन पे कार्यकर्ता काम कर रहा है और हमेशा हमने पार्टी की नीतियाँ के हिसाब से ही पार्टी जो हमारी हमेशा ड्यूटी लगाई, जो पार्टी ने हमारा को बोला, हमने हमेशा पार्टी की नीति हम खड़े उतरे। और दूसरी है कि नीलोखेड़ी शहर हमेशा ही मेरे को बहुत ही प्यार देता है मेरे को और मेरे हर टाइम मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहता है। जो आज ये भाजपा की टिकट है, ये भी नीलोखेड़ी की टिकट है, मेरी टिकट नहीं है ना। तो देखो, मैं को टिकट का इतना बड़ा मैं कोई वो था, ये नीलोखेड़ी की नीलोखेड़ी के हमारे जितने मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माता है, सारी इन्हीं की देन है। और मैं इनको एक आश्वासन भी देता हूँ कि जो इन्होंने मेरे पे उम्मीद इन्होंने मेरे पे सब जताई है, पार्टी जताई है, मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा खराब करूँगा। और जो हमारे काम हमने कराए हैं, हमें शहर के अंदर बहुत से हमने काम कराए हैं, 3 बाईपास दिए हैं, हमने 8 कॉलोनियाँ पास कराई हैं और हमने हर मोहल्ले के अंदर काम करवाया शहर के अंदर। हमने कोई किसी भी एमसी से भी कोई भेदभाव नहीं कभी रखा कि जिसके लिए कि हमारे को ये लगा कि ये एमसी हमारे साथ नहीं, हम इसका काम नहीं करें। हमने शहर का विकास कराने के लिए हमने काम किया, ना कि कभी हमने ये सोचा कि एमसी आज ये ऐसा कर रहे हैं, हम एमसी के इसमें शायद हम काम रोकें। और मैं अपने जनता जनार्दन से यही अपील करूँगा कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कोई भी ऐसी गलती न करना जिसकी वजह से पहले भी हमारे जो कि कार्यकाल के अंदर हमारे को बहुत दिक्कतें आई हैं। इतने हमारे करोड़ों रुपये काम पास हुए हैं और कोई भी टेंडर नहीं लग पाया। 1.5 साल हो गए जी हमारी काली माता के मंदिर की सड़क पेंडिंग पड़ी हुई है और ये किसानवासी की सड़क है जो 1.5 साल हो गए, टेंडर भी हो चुका है, वो भी 1.5-10 साल वो भी अभी तक बन नहीं है, वो भी अभी तक ठेकेदार जो भी नाले बना रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। अच्छा सतराम जी, एक सवाल नीलोखेड़ी की जनता हमसे जरूर पूछ रही है कि अगर आप सवाल करें तो सवाल जरूर पूछिएगा। 5 साल कार्यकाल आपको मिला, धर्मपाल जी एमएलए थे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसा कौन सा कार्य था जो उन 5 सालों में आप कर नहीं पाए और अब करना चाहते हैं? देखो, 2-2.5 साल तो कोविड में चलेगा, ये सबको पता है जी। कोविड के अंदर कोई भी काम है जी। उसके बाद जब हमारा जैसे हमारा कार्यकाल चलता है, हमारा कार्यकाल का टाइम थोड़ा रहेगा, हमने सारे उसके बाद हमने 30-35 करोड़ के हमारे काम पास थे, जिसके अंदर काफ़ी हद तक तो हमने टेंडर भी लगा रखे हैं। जो टेंडर जो आज ये हमने विधायक जी ने भी, हमारे विधायक श्री भगवान दास वीरपंथी ने, और जो हमारे काम सारे पास किए हुए थे तो उसका टेंडर भी लगा दिया। 1.5-2-3 करोड़ के टेंडर इस टाइम हमारे लग भी चुके हैं। और जो हमारे पेंडिंग काम है, मेरे को तो हर जगह पता है कहाँ पानी की निकासी की अभी दिक्कत आ रही है, कहाँ इस टाइम आ रहा है। पूरा शहर का मेरे पे एक नक्शा, एक सर्वे है कि मेरे को पता है। और मैंने सबसे पहले भगवान सुख रखे, सबसे पहले आते सारे
मैंने वही काम पहले सबसे पहले पकड़ा है जो मेरे भाई जनता मेरी इस टाइम जहाँ जहाँ उनको परेशानियाँ दिखता है, सबसे पहले मैंने उनका वही काम करना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सनवीत कौर ऊर्जा पे फिर बड़ा विश्वास किया है, उन्होंने टिकट का दावेदार समझा, एक भरोसा जताया। पार्टी ने सेंटर में आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, दिल्ली अभी जीत के झोली बीजेपी की झोली में अभी आई है, ऐसे में हरियाणा में भी माहौल अच्छा है। मैं सतनाम जी फिर वही एक सवाल दोबारा है कि कुछ मन में ऐसा होता है कि मैंने इन 5 सालों के अंदर नीलो खड़ी में ये करना था, ये मैं रह गया, अब ऐसी कोई बड़ी योजना है आपके दिमाग में कि जनता मौका दे और आपने वो करना ही करना है? देखो, हमारी सबसे पहले तो नीलो खड़ी का हमारा सबसे एक मुद्दा आज तक रहा है, एक तो इंडस्ट्री का मुद्दा है। हमारी आधा शहर हमारा सेंटर का शहर है और हमारी आईटीसी है, प्रेस कॉलोनी है और भी कई हमारे सरकारी ऐसे जो कि आज खाली पड़े हुए हैं, जो किसी दुर्भाग्यवश खाली है। किसी ने भी इसकी तरफ कभी आज तक कोई देखने की कोशिश नहीं की। हमारे श्री मनोहर लाल जी से, हमारे विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी से हमारी लगातार इस चीज में काफी चर्चा मीटिंग हुई। अब क्योंकि अब इस टाइम चार संहिता लगी हुई है, कोई भी ना तो हम घोषणा या किसी को हम बोलते, यहाँ जल्दी ही नीलो खड़ी में बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हमारे को श्री मनोहर लाल जी ने हमारे को आश्वासन दिया, हमारे जो मुख्यमंत्री से पूर्व में, कि मैं नीलो खेड़ी के लिए बहुत अच्छी योजना आएगी और मैं नीलो खेड़ी जनता से ये कहूँगा कि अब कोई हमारे से ऐसी कोई चूक ना हो, जिससे कि जो हमारे विकास कार्य कई सालों से रुके हुए हैं और वो विकास कार्य पूरे करने के लिए अब हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है। अब देखो, माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी है, मनोहर लाल जी भी है, ऊपर हमारे नरेंद्र भाई, हमारे श्री नायब सैनी जी। अब हमारी मतलब कि तो ऊपर से लेकर जब अब भी शहर के काम नहीं होंगे तो फिर देखो, मैं नहीं कहता इसके लिए। अच्छा सतराम जी, जब 5 साल पहले कबीरपंथी जी रहे, तरावड़ी की जनता इस बात को आज भी मानती है कि जो काम भगवान दास कबीरपंथी ने तरावड़ी और नीलो खड़ी की जनता के लिए किए वो आज तक कोई एमएलए नहीं कर पाया। लेकिन सवाल एक नीलो खड़ी की एक छोटी सी एक उसका भी है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय प्रेस थी कई सालों से बीमार पड़ी है और हमने बंद पड़ी है, उसमें कोई जानवर घूम रहे हैं जिससे लोगों को भी खतरा है। अब हमने जब संजय भाटिया जी थे यहाँ के सांसद, उनसे भी सवाल किया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सरकार, आप इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आइए, कुछ ना कुछ ढूंढ लेके आइए इसकी जगह पे, ताकि लोगों को काम भी मिले और ये फल फूल सके। मेरा सवाल फिर ये है कि आप कुछ इस योजना पे भी कुछ काम करेंगे, एमएलए और सांसद भी आप, क्योंकि मनोहर लाल जी अब तो मंत्री भी। अब तो देखो, निकाय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी हैं, जिनके हाथ में आज ये सारा काम है। जो आप पहले की बात कर रहे हो, पहले देखो हमारे सबको पता कि हमारे विधायक कौन थे। सरकार ने अपनी सरकार के लिए कई मजबूरियां होती है, कुछ देखो मैं इतनी लंबी राजनीति में नहीं जाना चाहता, मगर अब मैं जनता को, अपनी नीलो खड़ी जनता को एक आश्वासन जरूर बताना चाहूँगा कि अब वो आपको वो कोई भी आश्वासन कोई ऐसा खाली नहीं है जो कि मैं कह रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे सामने बाइट दे दूँगा। अब हमने अब देखो, अब हमारे को भी कुछ 2-2.5 साल हमारे कोविड में 2-2.5 साल हमारे समझने में लग गए कि नीलो खड़ी का, और आज हमारे को हर चीज़ का पता है कि कहाँ से कहाँ हमने क्या काम कराना है, किस अफसर से कैसे काम कराना है, किसको कैसे काम कराना है। तो अब मैं अपने नीलो खड़ी जनता को निराश नहीं करूँगा और जो रहेगी अपना सेंटर की नीतियाँ भी हम जान लेंगे। और जैसे कि आज प्रदेश और देश में आपको सबको पता है कि इतनी हमारी योजना सरकार ने चला रखी है, आम जनता को तो पता ही नहीं है। उनके लिए मैंने सोच रखा है, पहले एक अलग से ऑफिस बनाया जाएगा उनके लिए, एक कंप्यूटर, जो जनता हमारी वहाँ जाके परेशान होती है, कमेटी में धक्के खाती है, अभी काम नहीं हुआ, क्योंकि अफसर, मैं ये नहीं कहता कि अफसर सारे गलत होते हैं, अफसर काम करते हैं, कुछ चंद अफसर ऐसे भी होते हैं जो कि जनता को खराब करने की कोशिश करते हैं। और मैंने अब ये भी इनके लिए एक सोच रखा कि मैंने अलग से इनका ऑफिस, अपना मेरा एक शहर में एक ऑफिस होगा, अलग से होगा, जो मेरे भाई हैं, मेरी माता बहनें हैं, वो सीधा ऑफिस में आएगी, ऑफिस में काम लड़कर मैं उनका ऑफिस में करके मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी कि वहाँ से ऑफिस से उनका सारा काम करवा के उनको दिया जाएगा, ताकि उनको कोई कमेटी के अंदर कोई ऐसा ना हो जिनको कोई कहता भी हमारे, कोई कहता हमारे से पैसे मांग के काम करे, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो हमें उस चीज के लिए देखो, कोई भी चीज है कि मैं उनको निस्वार्थ वहाँ बिठा के उनको वहीं से बैठ के ही उनके काम सारे कराए जाएंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये आपसे कि नीलो खड़ी की जनता आपको वोट क्यों करे? देखो, नीलो खड़ी की जनता हमारी समझदार से जनता है। नीलो खड़ी जनता ने पहले ही मन बना लिया था। जब आप कह रहे हो कि पार्टी ने सर्वे कराया, कुछ कराया टिकट का, तभी मेरे को देखो टिकट पार्टी दी। कोई पार्टी ऐसे नहीं मेरे को भाई मैं कोई ऐसा ऊपर से हवाई जहाज से आया पार्टी मेरे को टिकट दे दी। पार्टी को पता है, सुख दुख में पार्टी को ये पता है कि ये हमारा बच्चा है, हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता है। मेरे माता और बहना ने हमेशा मेरे को प्यार दिया और मेरी भी जितने जो मेरी परमात्मा ने मेरे को दिया, मैंने भी हमेशा उनकी सुख दुख में, हमेशा जब भी मेरे को शहर में व्यापार मंडल ने, सब ने मेरे को, पूरी जितनी संस्था ने, सब ने मेरे को, मैं सब संस्था ने मेरे को प्यार दिया और मैं उनकी हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरूंगा जो उन्होंने मेरे पे ये प्यार और मेरे पे आशा जताई है। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोई भी ऐसा आप ना करना, किसी के बकावे मत आना कि जिससे हमारे दोबारा नीलो खड़ी हमारा दोबारा फिर पीछे चला जाए, जिसके वजह से फिर हमारे वजह नहीं, हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर देते हैं तो शायद ठीक रहता।
सतनाम जी किससे मुकाबला मान रहे हैं, प्रेम मुजाल से या सोरेन सिंह से? मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश में सब सरकार है, सबका मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं चाहता। सब जनता को पता है, जनता ने निर्णय ले रखा है। जनता एक साइड में आप देख रहे हैं भारी मतों से जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत लिया। चलिए, ये थे सतराम कौर सतराम आहूजा जी, जिन्हें काका के नाम से जाना जाता है पूरे नीलोखेड़ी के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी समाज सेवा के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी धर्मपत्नी सनमीत कौर आहूजा को टिकट देकर चेयरमैन पद के लिए नीलोखेड़ी से उतारा है, और उन्हें लगता है कि नीलोखेड़ी की जनता इस बार भी सनमीत कौर आहूजा को चेयरमैन बनाएगी। और जो ये सतराम आहूजा जी ने ये भी माना है कि जो हमारे मन में था कि कुछ विकास हमने जो करने थे, जैसा कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो इस साल जरूर पूरे होंगे। इन्हें आशा है कि चेयरमैन बनते ही जो है भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार नीलोखेड़ी में बनेगी और नीलोखेड़ी का चहुमुखी विकास होगा। इन्हें भारतीय नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी और करनाल के सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पूरा भरोसा है कि इस बार नीलोखेड़ी में जो विकास होगा उसे दुनिया देखेगी। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज, अमर मंथन खबर, नीलोखेड़ी।